हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो आज कुछ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्वेश्चन लाया हूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर देना। आगे जो भी वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा टाइम से। तो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, यशोदा योजना के किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी? इंडिया नॉर्वे पार्टनरशिप इनिशिएटिव, इंडिया अमेरिका पार्टनरशिप, इंडिया डेनमार्क पार्टनरशिप और इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप। यशोदा योजना जो इंडिया नॉर्वे पार्टनरशिप के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, इंडिया नॉर्वे पार्टनरशिप। यशोदा योजना स्टार्ट की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्राम स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य है। ग्राम स्वास्थ्य योजना का क्या उद्देश्य है? शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना, बी, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण को बढ़ाना, सी, छोटी उम्र में होने वाली शादियों को रोकना, डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ग्राम स्वास्थ्य योजना के ये सारे उद्देश्य है शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर कम करना, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण को बढ़ावा देना और छोटी उम्र में होने वाली शादियों को रोकना। ये ग्राम स्वास्थ्य योजना के सारे उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन बाईं भुजा के अपर एस्पेक्ट में ही दी जाती है, इसके पीछे क्या कारण है? एट बर्थ बीसीजी वैक्सीन लगता है 0.05 ml, जो बाईं भुजा लेफ्ट अपर आर्म में दी जाती है। इसका क्या कारण है? ये बाईं भुजा में ज़्यादा प्रभावी होती है, बी, दाईं भुजा में ये लकवा कर सकती है, सी, एक रूपता को बनाए रखना ताकि ये पहचान जा सके कि कौन से बच्चे का टीकाकरण किया जा चुका है और किसका नहीं, डी, ये आवश्यक नहीं है, इसे दाईं तरफ भी दिया जा सकता है। बीसीजी वैक्सीन है लेफ्ट आर्म अपर में दी जाता है क्योंकि एक रूपता को बनाए रखना ताकि ये पहचाना जा सके कौन सा बच्चा टीकाकरण हो चुका है, वैक्सीनेटेड हो गया है, इसलिए इसको लेफ्ट अपर आर्म में दी जाती है और कोई कारण नहीं, कोई लकवा होगा नहीं, कोई प्रभावी इफेक्ट ज़्यादा कम नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक शिशु को जन्म के समय बीसीजी वैक्सीन नहीं लगा है तो, अगर जन्म के समय किसी वैक्सीन नहीं लगा है तो उसको बाद में क्या करोगे? इसको अवॉइड कर देना चाहिए, मतलब लगाना ही नहीं चाहिए, या बी, इसे 5 साल की उम्र पर दिया जाना चाहिए, सी, इस वैक्सीन को 1 साल की उम्र तक कभी भी दे सकते हैं, डी, डीपीटी सेकेंड और थर्ड के साथ 2 बार दिया जा सकता है। नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा इस वैक्सीन को 1 साल की उम्र तक कभी भी दिया जा सकता है। सी ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर 28 डेज़ के अंदर देते हैं तो 0.05 ml डोज लगेगी, और अगर 28 के बाद 1 साल तक देते हैं तो 0.1 ml इसकी डोज लगेगी, बोले तो 10 पार्ट्स लगेगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, इस वैक्सीन को 1 साल की उम्र तक कभी भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक माँ 18 महीने को एक बच्चे को अस्पताल लेकर आती है जिसका अभी तक कोई टीकाकरण नहीं हुआ है, निम्न में से उस बच्चे को कौन सी वैक्सीन नहीं दी जा सकती? बच्चा कितने का? 18 महीने का है। डीपीटी साहब 18 महीने पर लगता है, बूस्टर डोज ये तो दी जाएगी। मीजल्स भी 12 से 18 महीने लगता है, दी जाएगी। ओपीवी फर्स्ट, देखो ओपीवी अगर पहले नहीं दिया तो फर्स्ट दे सकते हैं कभी भी। बीसीजी वैक्सीन है वो 18 महीने पे नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो 1 साल तक ही दिया जाता है, उसके बाद ये इफ़ेक्टिव नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बीसीजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है? बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक 2 ड्रग होती है। बैक्टीरियोस्टैटिक है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोकती है बैक्टीरिया के, और बैक्टीरियोसाइडल है जो बैक्टीरिया को स्पोर सहित किल कर देती है। तो इसमें पूछा है निम्न में से कौन सी बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायराजिनामाइड और रिफाम्साइन। तो ये सारी बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है। टीबी की जितनी भी ड्रग है सारी बैक्टीरियोसाइडल है, सिर्फ इथाम्बुटोल को छोड़ के। इथाम्बुटोल एक ऐसी ड्रग है जो बैक्टीरियोस्टैटिक है और उससे आई ऑप्टिक नर्व में डैमेज होता है, उसको देने से आई डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसका ऑल ऑफ द वो होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिकन पॉक्स में चकते किस क्रम में उत्पन्न होते हैं? चिकन पॉक्स पे सेंट्रीपिटल होंगे,
सबसे पहले ट्रंक पे दिखेंगे और सारी रसेस की सारी क्रम एक साथ में होगी, उसे पिलीमॉर्फिस कहते हैं। और चिकन पॉक्स में चकते ए ऑप्शन है म्यूकल प्यूपिल वेसिकल स्कैब, बी म्यूकल वेसिकल प्यूपल स्कैब, सी है वेसिकल प्यूपल म्यूकल स्कैब और डी है म्यूकल स्कैब प्यूपल वेसिकल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए MPVS। शॉर्ट फॉर्म अगर आपको याद रखनी है तो आप रख सकते हो MP मध्य प्रदेश VS, ठीक है। MPVS याद रख लो, ज़िंदगी में आप नहीं भूलोगे चिकन पॉक्स के क्रम। MPVS म्यूकल प्यूपल वेसिकल स्कैब, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, खसरा सबसे ज़्यादा किस आयु वर्ग को प्रभावित करता है? मीजल्स सबसे ज़्यादा किस आयु वर्ग को प्रभावित करता है? 0 से 6 मंथ, 6 से 3 ईयर, 6 महीने से 3 साल तक, 6 मंथ से 1 साल तक या 0 से 5 साल तक। तो खसरा सबसे ज़्यादा है 6 मंथ टू 3 ईयर्स वाले बेबी को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, इनमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, MMR वैक्सीन को 9 महीने से पहले नहीं लगाया जाता है, क्योंकि MMR है मीजल्स मम्पस रूबेला, इसको 9 मंथ से पहले क्यों नहीं लगाया जाता? ए, ये बच्चे पर बुरा प्रभाव डालती है। बी, 9 महीने तक बच्चे को माँ से नेचुरल एंटीबॉडीज़ प्राप्त होती है। सी, ये शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता को कम करती, या इनमें से कोई नहीं। तो 9 महीने से पहले क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इसमें 9 महीने तक बच्चे को माँ से नेचुरल एंटीबॉडी प्राप्त होती है, उसका इफ़ेक्ट 9 महीने तक रहता है, ठीक है। अगर ये लगा भी दोगे तो बच्चे पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालेगी। इसका करेक्ट होगा बी आंसर। नेक्स्ट, डिप्थीरिया में ग्रे येलो मेम्ब्रेन कहाँ पर स्थित होती है? डिप्थीरिया मेनली थोरेट में होता है, तो ये ग्रे येलो मेम्ब्रेन कहाँ स्थित होती है? टॉन्सिल के ऊपर, लैरिंग्स के ऊपर, फेरिंग्स के ऊपर या ऊपर तक सभी। तो ये सब जगह वाइट ग्रे येलो मेम्ब्रेन दिखाई देगी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। टीबी की जांच हेतु कन्फर्मेटरी टेस्ट है। टीबी की जांच हेतु मॉन्टेक्स टेस्ट, स्पुटम चेस्ट और सिक टेस्ट। तो टीबी का स्पुटम कल्चर होता है सबसे कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, भारत में मल्टीपर्पज़ वर्कर स्कीम किसकी सिफारिश के बाद शुरू हुई थी? बोर कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, करतार सिंह कमेटी और मुदालियर कमेटी। तो भारत में मल्टीपर्पज़ वर्कर स्कीम करतार सिंह की सिफारिश के बाद स्टार्ट हुई थी। करतार सिंह 1973 में स्थापित हुई थी। तो इसका ऑप्शन होगा बी सही। टीबी की प्राथमिक रोकथाम में शामिल है प्राइमरी प्रिवेंशन में ए डॉट्स, बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सी BCG वैक्सीन या मल्टी ड्रग थेरेपी। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन ही आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। निम्न में से कौन सा एज ग्रुप संक्रमणों के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील माना जाना चाहता है? कौन सा एज ग्रुप है और उसको बार बार इन्फेक्शन हो जाएगा, थोड़ा बहुत मौसम चेंज होते ही उसको हो जाएगा, मतलब उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, इसलिए इन्फेक्शन होता है बार बार। ए बुढ़ापा, बी अडल्ट, सी बच्चा या शिशु। तो सबसे ज़्यादा संक्रमण या सबसे ज़्यादा कम इम्यूनिटी होती है बच्चों की, न्यूबॉर्न की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। मलेरिया मुख्यतः शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मलेरिया मुख्यतः शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हार्ट, किडनी, लीवर या स्प्लीन या पलिया। तो मलेरिया पलिया को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, स्प्लीन को। इसमें एडिमा हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है इसमें। तो करेक्ट आंसर होगा डी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 91 से 96, 94 से 99, 92 से 97 और 95 से 2000। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी 92 से 97 के बीच। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से ORS का घटक नहीं है। तो ORS में घटक सोडियम क्लोराइड बिल्कुल होता है,
सोडियम साइट्रेट होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम का कार्बोनेट नहीं होता है। तो इस हिसाब से घटक नहीं पूछा है तो सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है। डीपीटी आईएमआर द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। बीसीजी इंट्राडर्मल दिया जाता है। मीजल्स वैक्सीन नहीं, आईएम नहीं दिया जाता है, ये एससी दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आईएम दिया जाता है। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा मीजल्स वैक्सीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पोलियो वायरस के लगभग 90% संक्रमित बच्चों में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? लकवा 90% में नहीं पाया जाएगा, ये पक्का है। बुखार भी नहीं होगा, लॉकचार नहीं होगा, कोई लक्षण नहीं पाया जाता है 90% बच्चों में। बाकी 10% बच्चों में ये ऊपर वाली दिक्कत हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी होगा। भारत में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये 1953 में हुआ था, बट इसमें वो नहीं पूछा है, सन नहीं दिया है। तो अपन को देखना स्वतंत्रता से पहले नहीं, 53 बाद में आता है। प्रथम पंचवर्षीय, यस, 51 से 56 के बीच हुई थी प्रथम पंचवर्षीय, तो उसमें हुआ था मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम स्टार्ट। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, किस वैक्सीन को लगाने पर इंजेक्शन वाली जगह पर स्थायी स्कार बन जाता है? हेपेटाइटिस बी, खसरा, बीसीजी, डीपीटी। तो स्थायी स्कार वाली एक ही वैक्सीन है, बीसीजी। अगर स्थायी स्कार वाली बीमारी पूछे तो ऑप्शन में करेक्ट होगा स्मॉल पॉक्स। स्थायी स्कार बनता है इसका हमेशा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बीसीजी। नेक्स्ट, मातृ मृत्यु दर की अभिव्यक्ति कैसे की जाती है? मातृ मृत्यु दर की प्रति हजार प्रति लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर की अभिव्यक्ति की जाती है। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। शिशु मृत्यु दर प्रति लाख, प्रति 10,000, प्रति 1000, प्रति 100। तो शिशु मृत्यु दर की अभिव्यक्ति प्रति 1000 पे की जाती है। प्रति 1000 जीवित जन्मों पर मृत्यु को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। विश्व क्षय दिवस किस दिन मनाया जाता है? टीबी डे कब मनाया जाता है? 12 मई, 1 दिसंबर, 7 अप्रैल, 24 मार्च। तो ये 24 मार्च होगा टीबी डे, ठीक है। 12। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस मनाया 12 मई, 24 मार्च, 1 दिसंबर, 7 अप्रैल। तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर, सबको पता ही होगा लगभग, 1 दिसंबर। करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, न्यू स्टॉप स्ट्रेटजी किस में अपनाई जाती है? कब आई थी? बीसीजी टीकाकरण नहीं। टीबी के वाहकों का पता लगाना नहीं। टीबी के मरीजों का सर्वाइव करना नहीं। तो न्यू स्ट्रेटजी डॉट्स में अपनाई जाती है और ये 1993 में आई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। लास्ट क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन में प्रयुक्त किया जाना डाइल्यूएंट क्या है? बीसीजी वैक्सीन किस में डाइल्यूट किया जाता है? आशुद्ध जल, आरएल, नॉर्मल सेलाइन, 5% डेक्सट्रोज। तो ये एनएस में डाइल्यूट होता है, न कि डिस्टिल वाटर में। नॉर्मल सेलाइन। आज के कुछ इतने क्वेश्चन थे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, नोटिफिकेशन ऑल कर देना। आगे इससे भी बेहतर वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद।